अघोरी का नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में डर बैठ जाता है, लेकिन अघोरी इतने डरावने केवल दिखने में ही होते हैं। वास्तव में ये बहुत सरल होते हैं। ज्यादातर अघोरियों को कुंभ के मेले में या शमशान में तपस्या करते हुए देखा जाता है। एक आम इंसान जब अघोरी को देखते हैं तब उनके दिमाग में कई अलग अलग सवाल घूमते हैं, जैसे कि अघोरी शमशान में क्यों रहते हैं, क्या अघोरी सच में मरे हुए इंसानों का मांस खाते हैं, और क्या अघोरी मरे हुए इंसानों को सच में जिंदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ चौंकाने वाले सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ हम सभी जानते हैं कि ये अघोरी महादेव के सच्चे भक्त होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अघोरियों के बारे में उन्हीं कुछ चौंकाने वाले सवालों से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उन सवालों पर जाने से पहले आपको अघोरियों के बारे में दो बातें जानना बहुत जरूरी है, और वो दो बातें हैं, कौन होते हैं ये अघोरी और अघोर पंथ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कौन होते हैं अघोरी। अघोरी को कुछ लोग अघोर भी कहते हैं। अघोरी का मतलब है जो घोर नहीं होते, जो सीधे या सरल होते हैं, जिनके अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं होती। कहते हैं कि अघोरी बनना बहुत मुश्किल होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सरल बनना बहुत मुश्किल होता है। सरल बनने के लिए अघोरी बड़ा कठिन रास्ता अपनाते हैं। अघोरी लोग साधना करते हैं और जब उनकी साधना पूरा हो जाता है तो उसके बाद अघोरी हमेशा के लिए हिमालय चले जाते हैं। अब आते हैं अघोर पंथ की उत्पत्ति कैसे हुई इस बात पर। दोस्तों, अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। दोस्तों, अभी तक आपने जान लिया है कि अघोरी कौन होते हैं और अघोर पंथ की उत्पत्ति कैसे हुई। अब एक एक करके उन सभी सवालों के जवाबों को देखते हैं। क्या सच में अघोरी मुर्दे के मांस को अपनाते हैं? हाँ दोस्तों, ये सवाल कई हद तक सही भी है। अघोरी सच में ही मरे हुए लाशों का मांस खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिनसे लोग घृणा करते हैं अघोरी उन्हें अपनाते हैं। लोग शमशान, लाश, मुर्दे का मांस व कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन्हें अपनाते हैं। अघोरी विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिनमें वो अपने और पराये को भूलकर सबको एक समान मानने लगते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता और उनके लिए सब एक समान होते हैं। अघोर विद्या सबसे कठिन होती है। साधना करने से पहले उन्हें मोह माया का त्याग करना पड़ता है। हम अघोरी उन्हें भी कह सकते हैं जिनके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्षा मोह जैसे सारे भाव मिट जाते हैं। अघोरी बनना बहुत मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि वो लोग खाने के बारे में भी इतना नहीं सोचते। उन्हें रोटी मिले तो रोटी खा लेते हैं, खीर मिले तो खीर, बकरा मिले तो बकरा, और यदि मानव शव मिले तो उससे भी परहेज नहीं करते हैं। अघोरी लोग सड़ते पशु का मांस भी बिना हिचकिचाहट के खा लेते हैं। आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया ही होगा कि आखिर ज्यादातर अघोरी शमशान घाट में ही क्यों रहते हैं। इसका जवाब बड़ा ही चौंकाने वाला है। ज्यादातर अघोरी को शमशान में इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो शमशान में अपनी साधना करते हैं, जिसका एक विशेष महत्व है। वो ये है कि अघोरी जानना चाहते हैं कि मौत और वैराग्य यानी एसेटिसिज्म क्या होता है। व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है, क्या आत्मा से बात की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानने की वजह से अघोरी शमशान में रहना पसंद करते हैं। उनके अनुसार शमशान में साधना करना फलदायक होता है, और वो शमशान में साधना इसलिए भी करते हैं क्योंकि वहां साधारण इंसान जाना पसंद नहीं करता है, जिससे उनकी साधना में कोई विघ्न भी नहीं पड़ता है। अघोरी का मानना है कि शमशान में शिव जी का वास होता है और उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। किंतु जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं उनका अंत बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर उन सभी सवालों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर अघोरियों के बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही मत। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।